फ्रेंड्स, उसके बाद में अपने पास में साइनम सिम्टम हो गए थे कोलियोलिथियासिस का। कोलियोलिथियासिस में बार बार बता रहा हूँ कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो गया था। और अपन इसके बाद में जो नेक्स्ट बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन की। जो कोलियोलिथियासिस हो तो चुकी है पेशेंट के अंदर, तो उसको अपन कैसे असिस करें कि ये कोलियोलिथियासिस है क्या नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, मेजरमेंट कैसे करना है उसको अपने कोलियोलिथियासिस वाले पेशेंट को। कोलियोलिथियासिस वाले पेशेंट में क्या करवाएंगे, एब्डोमिनल यूएसजी करवाएंगे, एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे। इसके थ्रू जो अपने पास में जो गाल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन पार्टिकल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं या इन्फ्लामेशन हो रहे हैं या ऑब्स्ट्रक्शन हो रहे हैं, उस चीज का अपने को लोकलाइजेशन का पता चल जाएगा कि सिस्टिक डक्ट के अंदर स्टोन है या कोली गाल ब्लैडर में है या बाइलरी डक्ट में है या हिपेटिक डक्ट में है या सिस्टिक डक्ट में है, गाल ब्लैडर के कौन से पार्ट में है। ये सब अपने को किससे पता चलेगा कि एब्डोमिनल सोनोग्राफी किससे होता है, एब्डोमिनल सोनोग्राफी, एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी करवाएंगे। इसमें असिस्ट फॉर द इन्फ्लामेशन, ऑब्स्ट्रक्शन एंड लोकेलाइजेशन का पता किसे लगेगा, यूएसजी से पता लगेगा। और इसके बाद में जो प्रोसीजर आएगा वो आएगा ईआरसीपी। ईआरसीपी का मतलब क्या है, एंडोस्कोपी रिट्रोग्रेड कोलिएंजियो पेनक्रेटिग्राफी, मतलब ईआरसीपी। ईआरसीपी इंपॉर्टेंट है। जो अपने पास में ईआरसीपी का मतलब क्या होता है, जो एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड पेनक्रेटिक कोलियोएंजियोग्राफी, ठीक है। ये होता है, क्या होता है ईआरसीपी का, देख लेना, फोकस करना, जो बहुत अच्छे हैं ये टॉपिक कि ईआरसीपी। ईआरसीपी का मतलब क्या है, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलियोएंजियो पेनक्रेटोग्राफी। ये सारी कौन सी है, इसके अंदर है, ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है ना। और इसके अंदर जो बात करेंगे, किसको एग्जामिन करेगा, हिपेटोबाइलरी सिस्टम इज एग्जामिन। जो हिपेटोबाइलरी सिस्टम है, राइट, जो मैंने बता रहा हूँ बार बार कि जो ये राइट हिपेटिक डक्ट है, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट है, इस सारी चीज को असिस्ट कौन करेगा, ईआरसीपी। ईआरसीपी की फुल फॉर्म क्या है, एंट्रो, जो ईआरसीपी की जो फुल फॉर्म है वो है एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलियोएंजियो पेनक्रेटिग्राफी। क्या होता है, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलिएंजियो पेनक्रेटोग्राफी, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये काम क्या करता है, इसका वर्क क्या है, हिपेटोबाइलरी सिस्टम को एग्जामिन कर सकते हैं इससे। और ये कौन सा प्रोसीजर है, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। इसके बाद में अपन करते हैं एमआरसीपी। एमआरसीपी इसके मतलब क्या है, बस कुछ नहीं जोड़ना है, मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलिएंजियो पेनक्रेटोग्राफी। ये हो गया। एम का मतलब मैग्नेटिक, आर का मतलब रेजोनेंस, सी का मतलब कोलिएंजियो और पी का मतलब पेनक्रेटोग्राफी। तो बोल सकते हैं कि एमआरसीपी की फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलिएंजियो पेनक्रेटोग्राफी, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। इसके बाद में आता है पीटीसी। पीटीसी पहले बताया था मैंने, उसके अंदर अपने कोलिसिस्टाइटिस के अंदर पीटीसी का मतलब यही है कि जो पी मतलब परक्यूटेनियस ट्रांसहिपेटिक और कोलियोएंजियोग्राफी हो गया नाम से याद कि पीटीसी मतलब क्या है कि अपने पास में प्रीक्यूटेनियस, कौन सा है, पी मतलब प्रीक्यूटेनियस ट्रांसहिपेटिक और कोलियोएंजियोग्राफी। तो बोल सकते हैं कि प्रीक्यूटेनियस, जो प्रीक्यूटेनियस ट्रांसहिपेटिक कोलियोएंजियोग्राफी होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो अपन एग्जामिनेशन करते हैं उस टाइम पे जो डायरेक्टली अपन क्या करते हैं, डाई वाला, जो अपन एग्जामिन इन्वॉल्व द इंजेक्शन ऑफ द डाई डायरेक्टली इनटू द बाइलरी ट्री। बाइलरी ट्रैक के अंदर इंजेक्शन लगा के अपन उसको क्या कर सकते हैं, एग्जामिन करते हैं। अगर ये प्रोसीजर कर रहा है, पहले तो मैं बोल रहा हूँ नॉन इनेजिव, अब ये प्रोसीजर कौन है, इनेजिव है। मतलब इसके अंदर जो ये प्रोसीजर है, प्री प्रोसीजर से पहले अपने को क्या करना है, अगर अपने को पीटीसी करनी कोई पेशेंट की कोलियोलिथियासिस वाले की, तो उसको क्या करेंगे, एनपी फ्रॉम द, जो मिडनाइट है, मिडनाइट में एनपीओ स्टेटस में रखेंगे। एनपीओ का मतलब क्या है, नथिंग बाय माउथ। उस पेशेंट को मिडनाइट के मतलब 8 to 12 आवर्स या 8 to 6 आवर्स, 6 to 8 आवर्स तक उसको अपने को क्या करना है, नथिंग बाय, ओरली कुछ भी नहीं देना। अगर आप ओरली दे रहे हो तो किसके चांसेस बढ़ रहे हैं, एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ रहे हैं। और इसके बाद में अपन जो ये सारे चीज में किसमें बताऊंगा, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में बात करेंगे। इसके बाद में सेडेशन का यूज होगा और मॉनिटर द साइन। जो अब ये प्रोसीजर हो चुका है, कौन सा प्रोसीजर हो चुका है, पीटीसी है। पीटीसी का मतलब क्या होता है, प्री ट्रांसफर, जो अपने पास में पीटीसी है, पीटीसी का मतलब यही है, प्रीक्यूटेनियस ट्रांसहिपेटिक कोलियोएंजियोग्राफी। क्या बता रहा हूँ, प्रीक्यूटेनियस ट्रांसहिपेटिक कोलियोएंजियोग्राफी बता रहा हूँ। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इन्वेसिव प्रोसीजर है। इसके अंदर डायरेक्टली बाइलरी ट्रैक्ट में डाई इंजेक्ट कर रहे हैं। उससे क्या कर रहे हैं, डाई से क्या कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन करेंगे, किस पार्ट को, बाइलरी ट्रैक्ट को।
क्यों कि रेडियो आई का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो अच्छी क्लियर इमेज आएगी, क्लियर इमेज आएगी तो अपने को डायग्नोस करने में हेल्प होगी, किसके लिए, कोलियोलिथियासिस के लिए। अब इसके बाद में जो इसके पोस्ट प्रोसीजर है, पीटीसी भी कर लिया अपन ने, पीटीसी करने के बाद में प्रीक्यूटेनियस ट्रांसहिपेटिक कोलियोएंजियोग्राफी करने के बाद में अपने पास में प्रोसीजर है। प्रोसीजर में जिस तरह से अपने बाइलरी ट्रैक्ट में क्या करा, इंजेक्शन से डाई क्या करा, इंजेक्ट किया, अपन ने क्या करी, डाई इंजेक्ट की। अगर डाई इंजेक्ट करने के बाद में मॉनिटर द साइन ऑफ द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के साइन को असिस्ट करना है। क्यों करना है ब्लीडिंग के साइन को असिस्ट करना है, क्योंकि उसकी क्या हुआ, रप्चर हुआ, रप्चर होने के बाद में उसके क्या हो सकते हैं, ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। अगर आपने ब्लीडिंग को असिस्ट किया, उसके बाद में बोल रहा हूँ पेरिटोनाइटिस, अपन क्या कर रहे हैं, जस्ट ऑफ द गाल ब्लैडर की जो भी सर्जरी हुई है उसका रिस्क फैक्टर कॉम्प्लिकेशन होगा पेरिटोनाइटिस। और पेरिटोनाइटिस के मतलब ये पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा और असाइटिस होगा। असाइटिस मतलब वही हो रहा है कि जो अपने पास में क्या होता है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी फ्लूइड आल्सो कॉल्ड एज असाइटिस। और इसके जो रीजन है, पहला ब्लीडिंग होने के चांसेस रहेंगे, सेकंड पेरिटोनाइटिस होने के चांसेस रहेंगे, और थर्ड क्या है, सेप्टेसीमिया। सेप्टेसीमिया मतलब क्या है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस है। क्यों, इन्वेसिव प्रोसीजर है, उसमें कंटामिनेटेड होने के चांसेस है, इसलिए अपने को स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक से यूज करना है। इसके बाद में जो अपने इसकी डायग्नोसिस हो गए, इन्वेस्टिगेशन हो रहे थे, डायग्नोसिस हो गए थे, एक गाइस देख लेना इसको वापस कि जो एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे, एब्डोमिनल यूएसजी करवाएंगे, यूएसजी में क्या देखेंगे कि उसकी ट्यूमर है, इन्फ्लामेशन है, ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टोन की लोकेलाइजेशन कौन सी है, उससे आइडेंटिफाई किससे होगा, एब्डोमिनल यूएसजी से होगा। और इसके बाद में मैंने तीन प्रोसीजर किए थे, ईआरसीपी, एमआरसीपी और पीटीसीए। ईआरसीपी की फुल फॉर्म थी एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलिएंजियो पेनक्रेटोग्राफी। ईआरसीपी को फुल फॉर्म है एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलिएंजियो पेनक्रेटोग्राफी। और इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, इसका यूज क्या है, हेपेटोबाइलोरी सिस्टम है, इनको एग्जामिन कर सकते हैं। और जो एमआरसीपी है उसका फुल फॉर्म उसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलिएंजियो पेनक्रेटोग्राफी। इसके अंदर क्या होता है कि दोनों ये प्रोसीजर है, ईआरसीपी एंड एमआरसीपी, ये दोनों क्या चीज है, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर, मतलब नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। इससे अपन ने डायरेक्टली अपन आउट ऑफ द बॉडी से ही अपन इसको क्या कर सकते हैं, सोनोग्राफी के जैसे प्रोसीजर होते हैं, इसको अपन क्या करते हैं, असिस्ट कर लेते हैं। बट पीटीसी में क्या है, इन्वेसिव प्रोसीजर है। ये कौन से थे, नॉन इन्वेसिव, ये कौन सा है, इन्वेसिव है। प्रीक्यूटेनियस की फुल फॉर्म बता रहा हूँ कि प्रीक्यूटेनियस का मतलब पीटीसी की फुल फॉर्म है कि प्रीक्यूटेनियस ट्रांसहिपेटिक कोलिएंजियोग्राफी। क्या होता है, प्रीक्यूटेनियस ट्रांसहिपेटिक कोलिएंजियोग्राफी होता है। इसका मतलब यही है कि जो अपन क्या कर रहे हैं, बाइलरी ट्रैक्ट ट्री है, बाइलरी ट्रे है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, डाई से इंजेक्टेड कर रहे हैं, डाई से इंजेक्टेड करते हैं। और इंजेक्टेड करेंगे तो डाई क्या करेगी, इसको विजुअलाइजेशन, एब्जॉर्प्शन होगा तो ये अच्छे से विजुअलाइजेशन होगा और अपन डायग्नोसिस करने के लिए हेल्प मिलेगी, किसमें, कोलियोलिथियासिस में। और ये प्रोसीजर करने से पहले जो पेशेंट है उसको इनिशियो प्रोसीजर है, तो इसमें अपन क्या करेंगे कि ये प्रोसीजर है, इसके अंदर जो पेशेंट है उसको एनपीओ स्टेटस में रखेंगे। एनपीओ स्टेटस का मतलब है नथिंग बाय माउथ, उसको ओरली माउथ से कुछ भी नहीं देना है, कौन सी, मिडनाइट से। और जो पोस्ट सडेशन देना है, और इसके बाद में पोस्ट प्रोसीजर के कॉम्प्लिकेशन आते हैं, ब्लीडिंग आती है, पेरिटोनाइटिस आती है और सेप्टेसीमिया। सेप्टेसीमिया का मतलब है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, किसके अंदर, ब्लड के अंदर होगा। और यही प्रोसीजर पोस्ट प्रोसीजर है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना कौन सा, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर बात करेंगे, क्यों, एक स्पेशल पॉइंट है, अगर जब भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, जब भी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होगा तो डैमेज होने के किसके चांसेस होंगे, लीवर डैमेज होगा एंड बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा। अगर लीवर डैमेज एंड बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उस सारे केसेस के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मोर देन द 200 mg/dl। और जो सर्जिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर मैंने सर्जरी के अंदर बताएंगे कोलिडोकोलिलिथोस्टोमी। कोलिडोकोलिलिथोस्टोमी क्या बता रहा हूँ, कोलिडोकोलिलिथोस्टोमी। इसमें क्या करते हैं, जो सीबीडी है, सीबीडी का मतलब है कॉमन बाइलरी डक्ट है, उसके अंदर जो रिक्वायर ऑफ द इंसिजन, जहाँ पे अपने को रिक्वायर लग रहा है कि वहां पे क्या है, स्टोन पार्टिकल्स फॉर्मेशन है, स्टोन पार्टिकल्स फॉर्मेशन है, तो रिक्वायर इंसिजन फ्रॉम द सीबीडी है, कॉमन बाइलरी डक्ट। और इसके थ्रू अपन क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे, किसको, स्टोन को रिमूव कर लेंगे। जो अपने स्टोन को रिमूव होने के बाद में जो अपना स्टोन रिमूव हो गया, और स्टोन रिमूव होने के बाद में जो अपन बात करेंगे किसकी, कि स्टोन तो रिमूव हो गया। अब स्टोन में कौन सी बताई मैंने, कोलिडोकोलिलिथोस्टोमी, कोलिडोकोलिलिथोस्टोमी,
कोलीलिथेस्टोमी। क्या बता रहा हूँ? कोलिडोकोलीलिथेस्टोमी। टोमी का मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कट करना, किसी भी पार्ट को रिमूव करना। अब ये कोलिडोकोलीलिथेस्टोमी है, इसके अंदर क्या हो रहे हैं, क्या बोलेंगे कि रिक्वायर इंसिजन। अपने को पता है कि रिक्वायर इंसिजन जैसे कि कहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन हो गया, सिस्टिक डक्ट पे हो गया, या कहीं पे बाइलरी डक्ट पे हो गया, तो इस सारी, या कॉमन बाइलरी डक्ट पे हो गया, तो इन सारी इंसिजन को क्या करेंगे, इसके अंदर क्या होगा कि जो अपना गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन पार्टिकल्स फॉर्मेशन हुआ, रिक्वायर इंसिजन, क्या बोल रहा हूँ, रिक्वायर इंसिजन। अब अगर अपने को रिक्वायर इंसिजन है, स्टोन पार्टिकल्स को हटाना है, स्टोन पार्टिकल्स को रिमूव करना है, तो उस सारी कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, कोलिडोकोलीलिथेस्टोमी। इसका मतलब ही यही है, जो अपन रिक्वायर इंसिजन करते हैं, कहाँ पे करते हैं, अपने सीबीडी पे करते हैं, कॉमन बाइलरी डक्ट पे करते हैं, और इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं किसको, स्टोन को। फर्स्ट सर्जरी का नाम क्या है, कोलिडोकोलीलिथेस्टोमी, कोलिडोकोलीलिथेस्टोमी। इसके बाद में आता है कोलिसिस्टेक्टोमी। कोलिसिस्टेक्टोमी कौन सी सर्जरी आती है इसके बाद में, कोलिलिथेसिस के ट्रीटमेंट के लिए आती है, उसमें आती है सेकंड बात आती है कोलिसिस्टेक्टोमी। क्या आती है, कोलिसिस्टेक्टोमी, कोलिसिस्टेक्टोमी। इसमें क्या होता है, कोलिसिस्टेक्टोमी के अंदर क्या होता है कि जो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द गाल स्टोन, नॉर्मल वर्ड्स में बोल सकता हूं कि जो गाल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हुआ है, उस पार्टिकल्स को क्या कर देंगे अपन, क्या करेंगे, गाल ब्लैडर की स्टोन है उसको क्या करेंगे अपन, रिमूव कर देंगे, और इसे क्या बोल रहे हैं, कोलिसिस्टेक्टोमी। इसको क्या बोल रहे हैं, कोलिसिस्टेक्टोमी। सेकंड सर्जरी कंप्लीट। इसके बाद में इसके बाद में इसकी कोलिसिस्टेक्टोमी की भी मैंने 2 पार्ट्स बताए थे, ओपन कोलिस्टोमी, कोलिसिस्टेक्टोमी एंड लेप्रोस्कोपी कोलिस्टोमी। जो लेप्रोस्कोपी के मैंने कम चांसेस बताए थे, ऑपरेटिव साइड में पेन कम होगा, हीलिंग भी जल्दी होगी और कॉम्प्लिकेशन भी कम आएंगे। तो लेप्रोस्कोपिक वाले में क्या करेंगे, ये लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टोमी जैसे क्या कर रहे हैं, रिमूवल तो कर रहे हैं गाल स्टोन को, बट इसके अंदर क्या करेंगे, लेप्रोस्कोपी मेथड से करेंगे। कौन से मेथड से करेंगे, लेप्रोस्कोपी मेथड से करेंगे। क्लियर। इसके बाद में कोलिसाइटोटोमी, कोलिसिस्टेक्टोमी। सिस्टेक्टोमी अलग था, साइटोक्टोमी अलग था। इसके अंदर दोनों में अपन डिस्टेंस कर सकते हैं कि जो स्टोमी, ठीक है। अब टोमी जो सिस्टेक्ट तो ये हो गया, सिस्टो मतलब रिलेटेड टू सिस्टो, और स्टोमी मतलब रिमूव ऑफ द पार्टी, स्टोम मतलब किसी भी चीज को कट करना क्या बोल रहे हैं उसको, टोमी। अब टोमी का मतलब ये हो गया टोमी। सिस्टो मतलब जिसके अंदर क्या करेंगे, जो अपना रिमूव ऑफ द गाल स्टोन, रिमूव करेंगे गाल ब्लैडर से स्टोन को एंड फ्लूइड कंटेंट को, कौन सी द्वारा। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, सिस्टो और साइटो। इसके अंदर तो लेप्रोस्कोपी मेथड से कर दिया और उसमें सर्जिकल रिमूव किया था। अपन रिमूव करेंगे गाल ब्लैडर की स्टोन को, कौन से मेथड के थ्रू, ओपन गाल ब्लैडर सर्जरी। कौन से रिमूव करेंगे, ओपन गाल ब्लैडर सर्जरी के थ्रू इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। किसको करेंगे, अपने पास में कोलिसाइटोस्टोमी। जो कोलिसाइटोस्टोमी का मतलब ये रिमूवल ऑफ द गाल स्टोन एंड फ्लूइड बाय द ओपन गाल ब्लैडर सर्जरी। इसके बाद में आता है जो अपने पास में नेक्स्ट सर्जरी की बात करेंगे, नेक्स्ट सर्जरी में आता है ERCP। क्या आ रहा है, ERCP का देख लेना, ERCP, ठीक है। ERCP का मतलब है एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलिएंजियो पैनक्रेटोग्राफी। क्या होता है, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलिएंजियो पैनक्रेटोग्राफी। क्या हो रहा है, ERCP का फुल फॉर्म क्या, ERCP का मतलब क्या होता है, जो एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलिएंजियो पैनक्रेटोग्राफी। क्या होता है, इसका मतलब यही बोल रहा हूं कि एंडोस्कोपी रिट्रोग्रेड कोलियोएंजियोग्राफी, ठीक है, कोलिएंजियो पैनक्रेटोग्राफी, सॉरी, रिट्रोग्रेड जो अपना है वो एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलिएंजियो पैनक्रेटोग्राफी, ठीक है। तो इससे याद हो जाएगा कोली और पेनक्रो, रिट्रो और एंडोस्कोपी से अपने क्या करेंगे, जैसे एंडोस्कोपी अपन करते हैं, एंडोस्कोपी से क्या करते हैं, एक ट्यूब कनेक्टेड करते हैं और ट्यूब कनेक्टेड से क्या करते हैं, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्फिंक्टरोटोमी। इसको बोल रहे हैं अपन, क्या बोल रहे हैं, जो ERCP है उसको अनदर वर्ड्स में बोल सकते हैं अपन SPINTERO, स्फिंक्टरोटोमी। क्या बोल सकते हैं इसको, स्फिंक्टरोटोमी। क्या बोल रहा हूँ इसको, स्फिंक्टरोटोमी। क्या बोल सकते हैं इसको, स्फिंक्टरोटोमी, याद रखना, स्फिंक्टरटोमी, ठीक है, स्फिंक्टर
स्पिंक्टरटोमी, स्पिंक्टरटोमी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो सर्जिकल है अपने इसमें क्या करेंगे, जो सर्जिकल जो मसल्स है, जो जो अपने पास में ERCP है उसके अंदर क्या हो रहा है, सर्जिकल, अपन क्या कर रहे हैं इसके अंदर सर्जरी कर रहे हैं, तो सर्जिकल कट इनटू द, सर्जिकल कट इनटू द इनटू द मसल्स, जो मसल्स को रिमूव करेंगे, और मसल्स को रिमूव करेंगे इन द कॉमन बाइलरी डक्ट, मतलब जो CBD है, CBD जो कॉमन बाइलरी डक्ट है उसकी जो मसल्स है उसको रिमूव करेंगे, और अलाउ द स्टोन पासेज, अगर वो जैसे अभी ये अपनी डक्ट है इसके अंदर मसल्स है, अब ये मसल्स को अपन रिमूव करेंगे, इससे क्या होगा, स्टोन इजीली पासेज होगी, और ये क्या करेगा, स्टोन से ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, जैसे CBD कॉमन बाइलरी डक्ट के अंदर क्या हो गया, स्टोन फॉर्मेशन हो गया। अगर कॉमन बाइलरी डक्ट के अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो गया तो इस केसेस में अपन क्या करते हैं, MRCP का मतलब क्या है, जो सॉरी ERCP कर रहे हैं, ERCP का इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि जो अपने पास में ये मसल्स को अपन क्या करेंगे, कट कर देंगे। अगर कट कर दिए, जो नेरोविंग हो रही थी, कॉमन बाइलरी डक्ट है, CBD डक्ट है, ये नेरोविंग हो रही है, तो ये वापस क्या होगी, इजीली अपने जो भी है वो ओपन हो जाएगी और बाइलरी का सिक्रेशन अच्छे से होगा, और जो पार्ट्स में यहाँ पे जो स्टोन फॉर्मेशन है उसको भी अपन क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, किसके थ्रू, एंडोस्कोपी के द्वारा। तो इसके अंदर जो स्टोन पासेस और बाय द रिमोट, स्टोन को पासेस भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, किसके द्वारा, जो अपनी सर्जरी है ERCP का मतलब ही बता रहा हूँ, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलिएंजियोपेनक्रेटिग्राफी, ठीक है, इसके द्वारा ये कर लेंगे अपन। अब इसके बाद में जो लिथोट्रेस्पी, जो अपने पास में लिथोट्रेस्पी का मतलब क्या होता है कि लिथोट्रेस्पी का मतलब यही है कि जो अपने पास में जो गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, जो अपने गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हुआ है, और इस पार्टिकल्स को जो हाई रेजोनेंस, क्या बोल रहा हूँ, हाई रेजोनेंस, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी लेजर बीम्स है, उससे अपन क्या करेंगे, जो स्टोन पार्टिकल्स है उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रक्शन करेंगे, और इसी चीज को अपन क्या बोल रहे हैं, लिथोट्रेस्पी का मतलब क्या है, जो गाल स्टोन इज अ broken into the break बोल सकते हैं, gallstone is the break into the small particles by the uses of a high frequency of laser beam। इसके अंदर जो है अपना जो गाल स्टोन है उसके स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेंगे, वो किसके थ्रू करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी लेजर बीम्स के थ्रू करेंगे, और इसी प्रोसीजर को अपन बोल रहे हैं लिथोट्रेस्पी। एक बार प्लीज गाइस देख लेना वापस, जो अपने पास में था कि जो इसकी सर्जरी कौन कौन सी होती है, सर्जरी में मैंने बताया कोलिसिस्टेक्टोमी का मतलब मैंने बताया कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ द गाल स्टोन को रिमूव किया था। ये प्रोसीजर दो प्रकार से बताए थे, सिस्टेक्टोमी को सिस्टाइटिस में लेप्रोस्कोपी एंड ओपन। जो लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टोमी है उसके अंदर सर्जरी कर रहे थे, और कौन से मेथड से कर रहा था, लेप्रोस्कोपी मेथड से कर रहा था। और जो अपने पास में जो सिस्टोस्टोमी आने का मतलब ही ये समझ जाना कि ओपन ऑफ द गाल ब्लैडर सर्जरी। ओपन गाल ब्लैडर सर्जरी का मतलब यही है कि जो रिमूवल ऑफ द गाल स्टोन, जो रिमूव करेंगे गाल स्टोन को एंड फ्लूइड को बाय द ओपन गाल ब्लैडर सर्जरी, ओपन गाल ब्लैडर सर्जरी। और जो मैंने नेक्स्ट इसके बाद में बात करी थी ERCP का मतलब ये बता रहा था कि जो एंडोस्कोपी रिट्रोग्रेड जो कोलिएंजियोपेनक्रेटिग्राफी है, इसको अपन बोल रहे हैं स्पिंक्टरोटोमी क्यों बोल रहे हैं कि जो मसल्स है, जो गाल ब्लैडर जो कॉमन बाइलरी डक्ट है उसके अंदर जो मसल्स है उस चीज को अपन क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, मसल्स को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। और ये रिमूव करने से क्या होगा, स्टोन पासेज हो जाएगा, और स्टोन को अपन रिमूव कर देंगे। और इसी प्रोसीजर को क्या बोल रहे थे, ERCP। और ERCP का मतलब होता है एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलिएंजियोपेनक्रेटिग्राफी। और इसके बाद में होता है लिथोट्रेस्पी के अंदर आता है कि जो गाल स्टोन है, अपन क्या बोल रहे हैं, लिथोट्रेस्पी के अंदर क्या होता है कि जो अपने पास में जो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज वाली बीम्स है उसके द्वारा अपन जो गाल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन फॉर्मेशन हुआ है, क्या हो रहा था, गाल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, और गाल ब्लैडर के अंदर की जो स्टोन फॉर्मेशन है उसको अपन क्या कर रहे हैं, जो एक हाई रेजोनेंस, कौन सी हाई रेजोनेंस वाली रेज है, हाई फ्रीक्वेंसी वाली लेजर बीम है, और लेजर बीम से क्या करेंगे अपन, उसको ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन भी किस में करेंगे, स्मॉल पार्टिकल्स में करेंगे, और स्मॉल पार्टिकल्स में करेंगे तो ये स्टोन क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। और इस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे अपन, लिथोट्रेस्पी
बोल सकते हैं। और एक मैंने मोस्ट स्पेशल बात बताई थी कि जो इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जब जब भी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होगा तो मतलब ये समझ अपन बोल सकते हैं कि या तो लीवर में कोई डिजीज हुई है या बाइलरी डक्ट के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन इन आया है। तो मतलब इंक्रीज लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड इट इज कोलेस्ट्रॉल एंड शो करेगा किसको, जो अपने करेगा लीवर डिजीज को एंड बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज को, किसको कर रहा है, लीवर डिजीज को एंड बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द डिजीज को। और नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल बता रहा हूँ, बार बार फोकस कर रहा हूँ कि यहीं का यहीं अपने पास में याद हो जाए। इसका मतलब है 200 लेस देन 200 mg पर डे, लेस देन अपने पास में आएगा लेस देन 200 mg पर डे, लेस देन 200 mg पर डे। एक मिनट देख लेना फ्रेंड्स, जो अपने पास में हिपेटिक प्लस बाइलरी है, हिपेटिक प्लस बाइलरी है, उसके अंदर क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। हिपेटिक प्लस बाइलरी क्या डिजीज होगी, उसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल होगा, और कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल अमाउंट कितना है, लेस देन 200 mg पर डीएल। कितना होता है, 2 mg पर डीएल होता है।